हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे आपके एलिगेशन चैप्टर की, जो आपका मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और उन क्वेश्चनों को आप कैसे बनाएंगे तो देखेंगे। कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको एक बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 38% चीनी वाले एक बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है आपका आपका लिखा है टोटल जो मिश्रण है वो कितना है, 90 लीटर है। 90 लीटर में आपका अगर चीनी की बात की जाए तो ये कितना है, 38%। तो 38% का मतलब है 38/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 9 से 9 8 72, 9 तिया 27, और 7 27 और 7 कितना, 34। तो ये हमारा होगा 34.2। हमने देखा 90 ml की मात्रा थी, इसमें हमारा 34.2 जो वैल्यू है वो हमारा किसका वैल्यू है, चीनी का। तो टोटल 90 लीटर में से अगर हम बात करें, टोटल 90 लीटर में से अगर हमें 34.2 अगर हटाना पड़े, तो ये अगर हटा देंगे हम इसमें से, तो ये जो बचेगा बाद शेष, वो हमारा पानी का विलयन हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8, ठीक। पॉइंट 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5। तो हमने देखा यहाँ पर कितना बच रहा है, ये बच रहा है 55.8। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट लिखा है आपका कि इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पानी क्या है, नीचे वाला है पानी हमारे, देखो ऊपर चीनी है, नीचे पानी है, तो नीचे पानी है तो नीचे वाले में एक्स मिला देंगे। तो बिलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए, अगर चीनी में बेलन में जो है चीनी 17.1% हो रही है ये वाली, तो जो पानी होगा वो शेष हो जाएगा। 100 में से हम माइनस कम कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे हम, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे इसमें 100 में से पहले 17 कम करना है, तो ये बनेगा हमारा 83। ठीक है, अब 83 में 0.1 करना है तो ये 82.09 हो जाएगा। ठीक है, 82.9 जो हो जाएगा, 82.9। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो आप एक काम करें, देखो इनमें हमारा ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, दशमलव वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दशमलव वाले पॉइंट से हटा सकते हैं हम। ठीक है, अब 171 का ये 300, यहाँ पर 171 का डबल कितना होता है, 342। तो ये 0.2 बार यहाँ पर भाग चला जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे हम, तो यहाँ पर कितना होगा 0.2 का, तो यहाँ 55.8 प्लस में एक्स। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 829 लिखा है, जो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 नम 18, 2 दूना 4 1 5, और 2 8 16। तो हमने देखा ये यहाँ पर दशमलव एक पॉइंट बाद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको हटाएंगे तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना, 8 में से 8 चला जाएगा 0, 5 में से 5 गया 0, 16 में से 5 गया 11, 16 में, अच्छा 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर देखो 5 में 5 गया 0, 16 में 5 गया 11। तो 110 लीटर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कभी भी आपको निकालने के लिए बोला जाए चाहे डालने के लिए बोला जाए, दोनों में आपका इसी तरीके से सॉल्व करना है। जब भी आपको कुछ मिश्रण में मिलाया जाना हो तो प्लस लगाएंगे, और निकाला जाना हो तो माइनस लगाएंगे। एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। जैसे हम बात करें 80 लीटर है, इसमें जो अनुपात है दूध और पानी का 3:1 है। अगर 3 और 1 टोटल करेंगे तो 4 अनुपात की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 80। एक अनुपात की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें हम बात करें 3 अनुपात की वैल्यू, तो 20 या 60 हो जाएगा, और शेष जो एक अनुपात की वैल्यू वो 20 हो जाएगा। तो हमने देखा 60 और 20 के अनुपात में इनकी मात्रा है, दूध 60 है, पानी 20 है। बोला गया है कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। मान लेते हैं पानी नीचे वाले में मिलाया जाना चाहिए, तो एक्स पानी मिलाया जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो 2:3 लिखेंगे, तो एक हम 2, 2 से कटेंगे, 2 तिया 6 और 1 0। अब इनको क्रॉस गुणा करते हैं इस तरीके से, तो 20 प्लस एक्स का जो वैल्यू आएगा 30 तिया 90 हो जाएगा। ठीक है, 30 तिया 90।
20 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका 70। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर आसानी से दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे, देख लीजिए क्वेश्चन को। एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अम्ल का एल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी? देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है। यहाँ पर है एक बेसिक ही, एल्कोहल और अम्ल और एल्कोहल का जो अनुपात है 3:2 है। मान लेते हैं यहाँ पर जो उनका अनुपात है वो 3:2 दिया है, तो यहाँ पर 3x/2x हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रारंभिक मात्रा के बारे में पूछा है ना। तो यहाँ पर जो अम्ल है वो 3x है और जो एल्कोहल है वो आपका 2x है। अब बोला जा रहा है इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर, तो अम्ल और एल्कोहल में नीचे वाला एल्कोहल है तो 10 लीटर यहाँ पर मिला दें तो आपका जो अनुपात हो जाता है वो 3:5 हो जाता है, मतलब 3/5 हो जाता है। इस 3 से ये 3 घट जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो 2x + 10 बराबर ये हो जाएगा 5x। ठीक है, तो 2x + 5 बराबर ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2x + 10 बराबर ये हो जाएगा 5। अगर 2x को उस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा 3x = 10 और x का वैल्यू बनेगा 10/3। ठीक है, x का वैल्यू 10/3 आ गया हमारा। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखें अम्ल की मात्रा। तो आपको याद रखना है जो अम्ल की मात्रा थी वो आपकी कितनी थी, शुरुआत में 3x थी। तो अगर आपसे अम्ल पूछा जाए तो अम्ल आपका कितना है 3x। 3x का मतलब है 3 गुणे में अम्ल की मात्रा x का मान 10/3 है। तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 10 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका विकल्प ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यह क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल, 3/5 भाग अल्कोहल और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है? तो आप ऐसे समझें, पहली आपका अम्ल है, दूसरा आपका अल्कोहल है। ठीक है, ALC लिख देते हैं। ठीक है, अल्कोहल है और तीसरा आपका वाटर है, मतलब पानी है। ठीक, बोला है 1/5 भाग अम्ल, 3/5 भाग अल्कोहल और शेष आपका वाटर या पानी है। तो आप ऐसे समझें, यहाँ पर जो नीचे हर दिया होगा ना उनका LCM जो मान लेते हैं हम, टोटल मान लेते हैं। यहाँ पर इसका में कुछ दिया नहीं है, तो 5 और 5 का जो LCM होगा वो हो जाएगा आपका 5। तो 5 जो है वो कुल वैल्यू हो जाएगी आपके पास मिश्रण की। कुल वैल्यू मान लेते हैं 5 है मिश्रण की, जिसमें अम्ल का भाग कितना है 1/5 है। तो आप ऐसे समझें कि यहाँ पर जो कुल भाग है हम यहाँ पर LCM में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जो 5 है ना, इसमें हम इसे बीच में लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका और इसका सभी का 5 आना चाहिए लासा। अब एक काम करेंगे, 5 से 1/5 निकालेंगे तो 5 से हमारा 1/5 1 ही निकलेगा। यहाँ पर बात करें तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एक हिस्सा अम्ल हो जाएगा। ठीक, और अगर 5 से 5 कट जाएगा तो 3 हिस्सा आपका अल्कोहल हो जाएगा। अब एक हिस्सा अम्ल है, 3 अल्कोहल है, तो शेष जो बचेगा 5 में से 1 और 3 तो खर्च हो ही गया, तो कितना, 1 और बचेगा। तो हमारा ये जो फाइनल बनेगा कि आपसे अम्ल पूछा जाए, अल्कोहल पूछा जाए और शेष पानी पूछा जाए, तो 1-3-1 के अनुपात में ये बांटे जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन में बोला क्या है आपको, इनको सभी को जोड़ लें। तो यहाँ पर हम बात करें, ये तीनों जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना बनता है 5। ठीक है, आपको पता है 5 अनुपात का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा था 20 लीटर, तो 20 1 अनुपात की वैल्यू कितना आ जाएगी 4, तो 1 अनुपात की वैल्यू 4 है। अब आपसे पूछा गया है मिश्रण में कितना पानी है, तो पानी वाला वाटर वाला लास्ट है, लास्ट कितना है 1 अनुपात है, तो 1 अनुपात का मतलब 4 ही आंसर हो जाएगा। तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आपसे अम्ल पूछा जाएगा तो भी 4 बनेगा और एल्कोहल पूछा जाएगा तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसी अनुपात में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, लिखा है एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए? देखिएगा अब क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे। अब हमने देखा 4 और 5 में बांटना है, 4 और 5 टोटल 9 अनुपात का वैल्यू कितना है 72 है। ठीक है, 72 हो गया, तो 9 × 9 9 × 8 72
और 1 अनुपात की वैल्यू अगर 8 है तो आपसे 4 अनुपात की वैल्यू बोला जाए तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 5 की बोला जाए तो 8 पंच 40 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे बोला गया है ऊपर क्या है, दूध है, ऊपर पानी है। देखो पानी मात्रा में पानी और दूध का अनुपात, मतलब ऊपर पानी है नीचे दूध है। ये ऊपर वाला क्या है, पानी है, तो नीचे वाला दूध है। अब बोला क्या है, इसके इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए। दूध वाला कौन सा है, नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे, दूध वाले में x मिला देते हैं। मान लेते हैं x मिलाया तो इसमें जो अनुपात है वो 3:6 हो गया, पानी और दूध का अनुपात, तो 3/6 लिख देंगे। ठीक है, बस ये क्या है, नंबरिंग थोड़ा नीचे लिखा था तो इस वजह से आप ऐसे नहीं मत सोचना कि इस बार भी हम नीचे कर रहे हैं। हम तो बस सिर्फ पानी दूध की मात्रा मिला रहे हैं तो दूध वाले में मिलाएंगे। ठीक है, अब 3 एकम 3, 3 दूना 6, बस क्रॉस गुणा करेंगे तो 40 + x बराबर 32 दूना 64। 40 को उस तरफ ले जाएंगे तो x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 24 लीटर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर है आपका। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो देखेंगे। किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है। तो देखें आप, अल्कोहल और पानी का अनुपात, अल्कोहल और पानी का अनुपात मान लेते हैं 5 और 4 है। तो यहाँ पर जो 5 और 4 है ना, इसके साथ x जोड़ देंगे। 5 और 4 में ना एक x जोड़ देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अम्ल 5x है और पानी 4x। मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो पानी वाला नीचे वाला था तो 9 इसमें मिला देंगे, तो बराबर में वैल्यू जो हो जाती है वो हमारी 4:5 हो जाती है। ठीक है, 4:5 हो जाती है। तो बस इसको क्रॉस गुणा करना है इस तरीके से। तो हमने देखा 5 25 हो जाएगा, पहले ऊपर में गुणा कर दिया। ठीक है, और 4 चौके 16x प्लस में 9 चौके 36, 16x 25 का डिफरेंस निकालेंगे तो 9x बराबर 36 हो जाएगा। और x का बराबर कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। हमने देखा x का जो वैल्यू आया वो 4 आ गया। अब पूछा क्या है, अल्कोहल का, अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया था तो अल्कोहल बताएं कितना है, अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो अल्कोहल की मात्रा जो थी आपकी कितनी थी, 5x थी। तो 5x का मतलब है आपसे अल्कोहल पूछा है, अगर अल्कोहल का वैल्यू कितना है 5x और आपके पास एक x का वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब है 5 गुणे में 4 इसको करना पड़ेगा, तो 5 चौके 20। तो 20 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिश्रण के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन बना तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे, बना रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।